हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल एलके मैथ एकेडमी में जुड़ने के लिए। आज हम लोग 10th के नए टॉपिक फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन लेके आए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इसका जो तत्व है, फैक्ट्स है लाइट का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइट है क्या। ये जो प्रकाश है, प्रकाश है क्या। प्रकाश अर्थात इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लाइट। क्या कहते हैं, लाइट। लाइट जैसे कि हम लोग कोई भी वस्तु देखते हैं ना, तो लाइट की ही सहायता से देखते हैं, अर्थात प्रकाश की ही सहायता से देखते हैं। प्रकाश के बिना हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। आंख तो एक माध्यम है, आंख किसी वस्तु को देखने के लिए क्या है, माध्यम है। प्रकाश क्या करता है, उसको देखने के लिए सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अर्थात प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। वो देखने में क्या करता है, मदद करता है ना। प्रकाश के बिना हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। अब प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे आप देखेंगे कि लालटेन दिया में क्या रहता है, तेल संचित रहता है, जो रासायनिक ऊर्जा है। क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। वो जो दिया और लालटेन जो है उसमें तेल संचित रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। अर्थात दिया और लालटेन में क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा। क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा जो क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसको, प्रकाश ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे आप बल्ब, टॉर्च, बल्ब क्या करता है, बल्ब, टॉर्च, इसमें ये क्या करता है, इसमें विद्युत ऊर्जा संचित रहता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। को टॉर्च में क्या रहता है, विद्युत ऊर्जा। क्या रहता है, ये विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। अब प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है, चलती है। जैसे आप लोग टॉर्च को देखेंगे, टॉर्च जलाते होता है, क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में भागता है। किस रेखा में भागता है, सीधी रेखा में। जैसे यहाँ पे टॉर्च है, मान ले क्या है, टॉर्च है। टॉर्च को जब जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में क्या करता है, निकलता है। अर्थात कहने का मतलब है प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात सीधी रेखा में चलती है। अब हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं किसके, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रकाश का स्रोत है क्या, प्रकाश स्रोत कहने का मतलब प्रकाश स्रोत की, प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। अर्थात कहने का मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश क्या करता है, प्रकाश निकलता है। क्या करता है, निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, दिया, बाती, सूर्य, तारे इत्यादि, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्योंकि
टॉर्च से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, सूर्य, तारे, ये सबसे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। कहने का मतलब मेरा ये कि प्रकाश स्रोत कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? तो जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया है। कौन बनाया है? मानव, अर्थात मनुष्य ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे किस किस चीज को बनाया है? जैसे बल्ब को कौन बनाया है? मानव ने बनाया है। टॉर्च, मोबाइल, दिया, बाती, ये सब को किसने बनाया है? मानव निर्मित, सॉरी, ये सब को किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकृति अर्थात भगवान, जिस प्रकाश स्रोत को भगवान ने बनाया अर्थात प्रकृति ने बनाया है। कौन बनाया है? प्रकृति, ईश्वर ने बनाया है। उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, तारे, ये जो दोनों प्रकाश स्रोत है, सूर्य और तारे, को किसने बनाया? भगवान ने, मनुष्य ने नहीं बनाया इसको, ईश्वर ने ही बनाया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब हम लोग जानते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में कि प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और दीप्तिमान वस्तुएं किसको कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं अर्थात लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? तब प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है ना उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित का मतलब क्या होता है? निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। इसको हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं, अर्थात लुमिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमिनियस कहते हैं। जैसे किस वस्तु से प्रकाश निकलता है? टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं ना, क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है। तो बल्ब हो गया आपका, टॉर्च हो गया, तारे हो गए, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया आपका, मोमबत्ती इत्यादि। ये सब से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। अर्थात ये सब जो वस्तुएं हैं, बल्ब, टॉर्च, तारे, सूर्य, मोमबत्ती, ये क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब हम लोग जाते हैं अप्रदीप्त, नॉन लुमिनियस वस्तुएं, कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, अर्थात जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु के कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। अर्थात
नॉन ल्यूमिनियस वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं ना, जैसे टेबुल, बेंच, दीवार, खिड़की और बहुत सारे जो भी है, जैसे बोर्ड, जो भी है, दीवार, टॉर्च, बल्ब, किताब, जो भी है जिसे प्रकाश नहीं निकलता है उसको क्या कहेंगे? इत्यादि लिख देते हैं हम। ये सब क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु। और ये क्या है? लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये क्या है? इसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये प्रदीप्त नहीं अप्रदीप्त वस्तु होता है। चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और रात को क्या करता है? इसे विसरित करता है, अर्थात रात को क्या करता है? निकालता है। इसलिए चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा क्या हो जाता है? अप्रदीप्त वस्तु। तो चंद्रमा भी क्या हो गया आपका? चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु हो गया आपका चंद्रमा। चंद्रमा भी आपका क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, तब किसी प्रदीप्त वस्तु से जब प्रकाश निकलता है ना तो सभी दिशाओं में फैलता है और सरल रेखा में चलता है। तो किसी प्रदीप्त से निकला प्रकाश सभी दिशाओं में सीधी रेखा में चलता है। तो सीधी रेखा में जो प्रकाश चलता है ना उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। तो सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। जैसे ये जो किरण है इस सीधी रेखा में क्या करता है? चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो ये किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण। और ये जो एक एक देखने हैं ये क्या है? किरण। क्या है? किरण। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज। तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। एक नहीं, बहुत सारे किरण मिलके क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अर्थात किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब किरण पुंज जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। किरण पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। अपसारी किरण पुंज। कौन? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और तीसरा आपका अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी, अप का मतलब होता है फैल जाना। क्या होता है? फैल जाना। कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है ना, एक बिंदु से निकलकर क्या होता है? फैल जाता है ना, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब एक ही शब्द याद रखना कि फैलना। एक बिंदु से निकलकर क्या हो जाना? फैल जाना। एक बिंदु से निकलकर क्या हो जाना? निकलकर फैल जाना। कोई क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो इसका हम डिफिनीशन बना सकते हैं कैसे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है ना,
तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। बस एक शब्द याद रखना, फैल जाना। क्या, फैल जाना। अपसारी, अप का मतलब क्या होना, फैलना। अप का मतलब क्या होना, फैलना। तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। अब समांतर, समांतर का मतलब होता है क्या, बराबर दूरी पे चलना। समांतर का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पे चलना, बराबर दूरी पे चलना। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की जो किरण एक दूसरे के बराबर में चलती है ना, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के बराबर में चलती है, बराबर में, उसको क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज। क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज। तो बस इसका एक ही शब्द याद रखना कि बराबर में चलना। क्या, बराबर, बराबर में चलना, बराबर में चलना। तो इसको कैसे हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के बराबर चलती है, एक दूसरे के, देखिए आप लोग, एक दूसरे क्या कहता है, बराबर चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब है अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक बिंदु पर ही आना, एक बिंदु पर आना। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कहीं से आके एक बिंदु पर जब आके मिल जाता है ना, एक बिंदु पे जब आके मिल जाता है तो उसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज, अभी का मतलब ही होता है कि एक बिंदु पे आके मिलना, एक बिंदु पे आके मिलना। इसको तो आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं, एक बिंदु पर आकर, आकर मिलना, एक बिंदु पर आकर मिलना। कहने का मतलब है, अपसारी किरणपुंज का हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलता है ना, एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज का। शानदार ट्रिक से इसको हम याद कर सकते हैं, अभिसारी किरणपुंज, समांतर के अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आप देखें, अपसारी का मतलब याद रखना कि एक बिंदु पे मतलब एक बिंदु से फैल जाना। अप का मतलब फैल जाना, अप का मतलब फैल जाना। समांतर का मतलब बराबर दूरी चलना, समांतर का मतलब बराबर दूरी चलना। और अभिसारी का मतलब क्या, एक बिंदु पे आकर मिलना। बस एक ही वर्ड से याद रखना, अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक बिंदु पे आके मिलना। अब अतः पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी पर वस्तु किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी। बस एक ही वर्ड से याद रखना, पारदर्शी। पार मतलब पार हो जाना, क्या हो जाना, पार हो जाना। क्या हो जाना, पार हो जाना है। तो इसको हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाता है, क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाता है, क्या हो जाता है, पार हो जाता है। क्या हो जाता है, पार हो जाता है। पारदर्शी, पार, बस एक ही वर्ड से याद रखना, पार। पार का मतलब क्या होता है, आर पार। अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाता है, क्या हो जाता है, पार हो जाता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे किस किस वस्तु से पार कर जाता है, हवा, पानी, कांच आदि, ये सबसे प्रकाश क्या होता है, पार हो जाता है ना। तो जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाता है उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी। अपार, अपार का मतलब पार हो जाना, अपार का मतलब पार नहीं होना, मतलब उस पार नहीं पहुंचना। कहने का मतलब होता है कि अपारदर्शी का जो होता है ना, कि जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना, एक ही शब्द याद रखना कि अपार। जब पार का मतलब हो गया पार हो जाना, तो अपार का मतलब और लग गया, का मतलब क्या, नकारात्मक शब्द बन गया, मतलब पार नहीं होना। एक ही वर्ड से याद रखना कि अपार। बस आपका डिफिनेशन बन जाएगा कि जब पारदर्शी में पार हो गया तो अपारदर्शी में क्या होगा, पार नहीं होगा। जिस किस वस्तु से पार नहीं होता है ना, जैसे टेबल, बेंच,
किताब, दीवार इत्यादि, ये सबसे प्रकाश क्या होता है, पार नहीं होता है। अब है अपारदर्शी, पारभासी। क्या है, पारभासी। तो प्रकाश का कुछ ही भाग पार होना, मतलब एक ही वर्ड से रखना कि पारभासी। भासी का मतलब क्या, थोड़ा ही, भास रूप से, आभास रूप से। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रकाश जिस वस्तु से थोड़ा ही पार कर सकता है, क्या, थोड़ा ही पार कर सकता है, उसको क्या कहेंगे, अपारभासी पदार्थ। कहने का मतलब है कि जिस वस्तु से प्रकाश का थोड़ा सा भाग ही पार कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब, पारदर्शी का मतलब पार हो जाना, अपारदर्शी का मतलब पार नहीं होना, अब पारभासी का मतलब क्या था, थोड़ा सा ही भाग पार होना ना। जैसे आप क्या कीजिए, एक कागज में तेल लगा दीजिए और उसको प्रकाश के सामने, अपना लाइट के सामने, मोबाइल के सामने रखिए, तो प्रकाश का पूरा भाग नहीं, थोड़ा सा ही भाग जाएगा ना। एग्जाम्पल में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा में भी प्रकाश पूरा नहीं पार कर सकता है, कुहासा, दूध इत्यादि। ये सबसे क्या होता है कि प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर सकता है। अब आने वाला है प्रकाश का परावर्तन। इसका जो कुछ मेन फैक्ट था, टॉपिक था प्रकाश के बारे में, इसके बारे में हम लोग आपको बता दिए। अब जो है आने वाला है प्रकाश का परावर्तन। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन सिर्फ लॉजिक से, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा, आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा का पूरा फिजिक्स हम खत्म कर देंगे। इसी तरह